एकदम जूसी नरम, मुंह में रखते घुल जाए, ऐसी बनी है लाजवाब मिठाई। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 4 बची हुई रोटी के ऐसी मिल्क केक की रेसिपी कि जब आप इसे एक बार इस तरह से बनाकर बच्चों को खिला देंगे ना तो आपके बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे, अब बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। इतनी स्वादिष्ट बनते हैं मिल्क केक कि आप बाजार से कभी खरीद के लाएंगे ही नहीं। जब हम दूध से मिल्क केक बनाते हैं तो दूध पकाने में काफी सारा समय लग जाती है, बाकी आज के जो ये मिल्क केक है मिनटों में तैयार हो जाएगी। और इसको बनाने के लिए ना तो हमें मावा खोआ चाहिए ना ही पनीर, सिंपल करके रखी हुई चीजों से तैयार हो जाएगी। तो चलिए एक न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपने कुक डेली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के मेहनत रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज अपने कुक डेली चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुपर सॉफ्ट, सुपर हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट बची हुई रोटी का मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 बची हुई रोटी। अक्सर जब हम लंच डिनर के लिए रोटी बनाते हैं तो 2-4 रोटी तो ऐसी बची जाती है। खैर उस रोटी को हम लोग वेस्ट कर देते हैं या गाय के खिला देते हैं, तो यहाँ पर रोटी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिए। तो यहाँ हमने 4 बासी रोटी ली है। इससे ज्यादा रोटी लेने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। इस 4 रोटी से 1 केजी मिल्क केक तैयार होगा। अब यहाँ सबसे पहले आप लीजिए ग्राइंडिंग जार और रोटी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ा करके जार में डाल दीजिए। आप यही सोच रहे हैं ना कि रोटी के मिठाई मिल्क केक खाने में कैसा होगा, बिल्कुल भी रोटी के टेस्ट नहीं लगेगा। ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। जब आप इस तरह से एक बार बनाकर खा लेंगे ना तो हमेशा आप 2-4 रोटी स्टारे बनाएंगे। लीजिए सारे हम टुकड़े करके रोटी ग्राइंडिंग जार में डाल दिए। अब इसके ऊपर से ढक्कन लगा देंगे, बारीक पीस के तैयार कर लेंगे। ये देखिए रोटी को बारीक पीस के तैयार कर ली है, बिल्कुल इस तरह से। अब चलिए फटाफट इन्हें रोस्ट करते हैं। तो उसके लिए गैस पर चढ़ाइए एक कढ़ाई या इस तरह के पैन। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच घी। अच्छे से घी को मेल्ट होने देंगे। अब बिना घी के भी रोटी आप रोस्ट कर सकते हैं। थोड़ा घी डाल के इस तरह से पीसी हुई रोटी को रोस्ट करेंगे ना तो टेस्ट बहुत ही निखर के आएगा। घी मेल्ट होते हैं, जो अभी रोटी के हम पीस के तैयार करे हैं ना सारे इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम के यहाँ मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे। कंटिन्यू चलाते रहिएगा। फ्लेम के यहाँ लो टू मीडियम रखिएगा। हमें इसको अच्छे से रोस्ट करना है, इतना रोस्ट करना है कि इसमें कलर एकदम गोल्डन ब्राउन आना जाए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से भून गई है। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गई है। बिल्कुल आप इसी स्टेज तक भूनिएगा, रोटी के टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे, इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। फटाफट गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। इसमें डाल रही हूँ आधा कप चीनी। तो ये पूरे 1 कप चीनी है, तो पूरे 1 कप चीनी अभी हम नहीं ऐड करेंगे। आधा कप चीनी इस तरह से फैला के डालेंगे। आधा कप चीनी बच जाएगा तो हमें कैसे यूज करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, वीडियो पर आप बने रहिएगा। चीनी डालने के बाद में हमें टच नहीं करना है, इसी तरह से छोड़ देंगे। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे ना चीनी अच्छे से पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप चीनी डालने के बाद में चला देती है तो चीनी को पिघलने में बहुत ज्यादा समय लग जाता। और ये देखिए चीनी भी पिघलना शुरू हो गया है। एक बार पेचुला से इस तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम का यहाँ बिल्कुल लो टू मीडियम रखिएगा। चाशनी को बहुत ज्यादा हमें डार्क कलर नहीं करना है, नहीं तो इसमें कड़वाहट पकड़ लेगी। और ये देखिए चीनी पिघल गई है। थोड़ा हम चीनी को और पिघलने देंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें दाना दाना सा दिख रहा है। और ये देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये कर्मा सिरप बिल्कुल तैयार हो गई है। इससे मिठाई में स्वाद कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब आप क्या कीजिए, कोई भी घर के एक कप या कटोरा सेट कर लीजिए। सारी चीजें उसी से नाप के लेना है। तो यहाँ हमने जिस कप से 1 कप चीनी लिए थे ना, उसी कप से 2 कप हम दूध ऐड करेंगे। तो दूध यहाँ हम 1.5 कप ऐड किए हैं। आधा कप जब जरूरत पड़ेगी तभी इसमें ऐड करेंगे। ये उबला हुआ फुल क्रीम दूध हमने डाले हैं। आपके यहाँ सुबह में जो भी दूध आता है वो आप ले सकते हैं। दूध ऐड करने के बाद में अच्छे से कैरमलाइज के साथ करेंगे मिक्स। अभी आपको कर्मा सिरप हार्ड दिख रहा होगा। जैसे जैसे दूध के साथ पकेगा ना ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा। ये दूध के हल्का कलर ब्राउन दिखने लगा है। जब आप इस तरह से बनाएंगे ना तो इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया लगेगा। और ये देखिए अच्छे से कर्मा सिरप मेल्ट हो गई है। अब दूध में बढ़िया एक उबाल आने देंगे और इसमें उबाल भी आ गई है। अब से फ्लेम के लो टू मीडियम कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नींबू के रस डालेंगे, सिर्फ 1/4 छोटी चम्मच के करीब। दूध को हमें हल्का दानेदार बनाना है। अब बहुत ज्यादा नींबू के रस नहीं डालिएगा, नहीं तो पूरी तरह से दूध फट जाएगा और इसमें खटास भी आ जाएगा। थोड़ा नींबू के रस डालने से क्या होगा, पूरी तरह से दूध नहीं फटेगा, लेकिन हल्का हल्का ये दूध फट जाएगा। और इसमें दाने टाइप के हो गई है दूध में, इसलिए नींबू के रस ज्यादा नहीं डाले हैं क्योंकि हमें बनाने हैं रोटी के मिल्क केक। अच्छा मिल्क केक होता है ना एकदम दानेदार, बहुत ही रसीले और टेस्टी। ये मैं बहुत नए अंदाज में बता रही हूँ रोटी का मिल्क केक। ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। थोड़ा नींबू के रस, चाहे आपके पास विनेगर हो तो
1/4 छोटी चम्मच के करीब डाल दीजिएगा, इससे दूध में बढ़िया दाना पड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूध को इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। चलिए रोटी वाला मिक्स हम भून के रखे थे ना, उसको चेक कर लेते हैं कि ठंडा अच्छे से हुई है कि नहीं। और ये देखिए हम हाथ से छू के दिखा रही हूँ, पूरी तरह से ये ठंडा हो गई है। ये जो रोटी के मोटे मोटे टुकड़े आपको दिख रहा होगा, इससे जब मिठाई बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप इसे फिर ग्राइंडिंग जार लेंगे, ग्राइंडिंग जार में सारे डालकर थोड़ा और हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए एकदम दरदरा पाउडर बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल इस तरह से। पहले इसमें रोटी के मोटे मोटे टुकड़े दिखाई दे रहे थे, अब इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये रोटी के दरदरा पाउडर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब चलिए दूध को चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं दूध पहले से काफी गाढ़ा हो गया है। इसमें नींबू के रस डाले थे ना, ये हल्के हल्के दूध फट गया है, पूरी तरह से नहीं फटा है लेकिन ये हल्के हल्के फट गया है। जब हम मिल्क केक बनाएंगे तो इससे टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। बस इसी स्टेज तक दूध को पकाना है, ये हल्का हल्का फट जाए। अब इसी स्टेज पर जो रोटी वाला पाउडर बना के रखे हैं ना, सारे पाउडर इस तरह से डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ बिल्कुल लो रखेंगे। और भी ज्यादा मिल्क बर्फी को टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। तो यहाँ कोई भी ब्रांड के मिल्क पाउडर ले सकते हैं, जैसे कि डेयरी व्हिटनर, स्किन्ड मिल्क पाउडर, पतंजलि के मिल्क पाउडर, जो भी आपके घरों में मिल्क पाउडर है वो आप डाल सकते हैं। अगर ये ना हो तो इसके जगह देसी कोकोनट, जिसे हम नारियल के बुरादा बोलते हैं, तो वो आधा कप आप डाल दीजिएगा। ऐसे नारियल के बुरादा ऐड नहीं करना है, जैसे कि हम रोटी हम घी में भूने थे ना, उसी समय लास्ट में आप बुरादा डालकर आप हल्का भून लीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, इससे फ्लेवर कलर बहुत ही बढ़िया आता है। हो तो डाल लीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ आप दूध और रोटी वाला पाउडर से भी बना सकते हैं। अब अच्छे से सभी चीजों को करेंगे मिक्स। फ्लेम को यहाँ बिल्कुल लो रखेंगे। ये आप देख सकते हैं मिक्स थोड़ा ड्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे आधा कप दूध। उस समय 1.5 कप डाले हैं, इस समय आधा कप हम ऐड कर दिए हैं। ये टोटल 2 कप दूध हो गया है। अब इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से पकाना है। जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे ना, ये मिक्स तुरंत गाढ़ा होने लगेगा। यहाँ लगभग आपको 4 से 5 मिनट समय लगेगा। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा घी हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। घी से मिल्क केक में टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ आप 1 चम्मच करके घी डालते जाइएगा और मिक्स करते जाइए। तो यहाँ फ्लेम के बिल्कुल भी हाई नहीं कीजिएगा। ये जो रोटी वाला पाउडर है ना, वो अभी क्रिस्पी है, इसको हमें सॉफ्ट करना है। जो बाजार के मिल्क केक आप खाते हैं ना, काफी सॉफ्ट होते हैं, ऐसे कि मुंह में रखते घुल जाए। बढ़िया इसमें फ्लेवर देने के लिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच इलायची के पाउडर। आप इसके जगह केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। थोड़ा हम और घी ऐड कर देंगे। गया है, अब अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कढ़ाई भी अच्छे से छोड़ने लगी है। अब सबसे लास्ट में इसी स्टेज पर जो हम चीनी आधा कप बचाए थे ना, अब सारे चीनी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ चीनी बाद में मैं क्यों डाल रही हूँ, इसका भी एक रीजन है। जब भी हम कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें शाइनी चाहिए और रसीला हो, जैसे कि हलवा हो, मिठाई हो, बाद में चीनी डालिएगा। उस चीनी के वजह से काफी इसमें शाइन आती है और रसीले बनते हैं। इससे हमारा मिल्क केक काफी शाइनी बनेगा। चीनी को अच्छे से पकने देंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। थोड़ी देर में ही आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, ये एकदम रसीले दानेदार हो गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया टेक्सचर आ गई है, एकदम दानेदार। कोई कह ही नहीं सकता है कि हम रोटी से बना के तैयार किया है। देखते ही मुंह से पानी आ जाए तो सोचिए इसका टेस्ट कैसा होगा। जैसे कि मावे की मिल्क केक खाते हैं ना, बिल्कुल टेस्ट इसका वही आएगा। अब यहाँ थोड़ा मिक्स लेके इस तरह से बॉस बना के देखिए, बिल्कुल भी हाथों पर चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब कि ये मिल्क केक जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब गैस को इसी स्टेज पर हम बंद कर देंगे। अच्छे लिए फटाफट मिल्क केक जमाने के लिए हम बर्तन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ हलवाई वाली ट्रे। आपके पास इससे छोटा ट्रे हो तो उसमें भी जमा सकते हैं, चाहे आपके पास केक मोल्ड हो तो उसमें भी आप जमा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्रे में एक बटर पेपर लगा देंगे। मिल्क केक निकलना बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा इस तरह से आप घी ग्रीस कर लीजिए, जितना में आपको जमाना है उतने में ग्रीस कीजिएगा। और ग्रीस करने के बाद में गर्मा गर्म सारे मिक्स इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसे स्पून या पेचुला के मदद से बराबर करके फैला देंगे। आप इन्हें कितना चौड़ा पतला रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। लीजिए मैंने इसको बढ़िया से स्मूथ कर ली है। अब इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये फ्रिज में जल्दी सेट हो जाएगा। अब हम इसी तरह से किचन प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, फिर उसके बाद हम कट करेंगे। 1 घंटे बाद मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा मिल्क केक सेट हो गया है। अब हम ट्रे में से निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर से बटर पेपर हटा देंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट रोटी का मिल्क केक है बिल्कुल तैयार। और बिल्कुल बाजार जैसी लुक देने के लिए थोड़ा हम लगा देंगे
लेंगे, चांदी के वर्क से इस तरह से सजा देंगे। आप पसंद करते हैं तो भी लगाए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन्हें आप अपनी मन चाहे शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी दानेदार बनी है, जिसे भी खिलाएंगे ना कोई कह ही नहीं सकता है कि ये रोटी से बनी हुई मिल्क केक है। ये कट करने से आपको पता चल रहा है ना कि कितनी स्मूथ कट रहा है। जब भी आपके घर में 2-4 रोटी बच जाए तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। एक बार खाने के बाद में आप हमेशा जानबूझ के रोटी बचाएंगे। ये इतनी टेस्टी बने हैं कि आपसे मेहमान भी पूछेंगे कि आपने क्या चीज से बनाए हैं। और रोटी के टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, एकदम दानेदार, सॉफ्ट के मुंह में जाते घुल जाए। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है एकदम दानेदार, रसीले, मुंह में घुल जाने वाली रोटी का मिल्क केक। जब भी आप इस तरह से बनाएंगे ना तो ये मैं 100% गारंटी देती हूँ कि बाजार से मिल्क केक लाना तो भूल ही जाएंगे। इसी तरह से आप घर में इतनी सस्ती मिल्क केक बनाकर तैयार कर लेंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने सजाई है बारीक कटी हुई पिस्ता के कतरन से। आप अपने मन चाहे तरीके से सजा सकते हैं। अब चलिए फटाफट इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बने हैं ना, कितनी ज्यादा सॉफ्ट है कि मुंह में रखते घुल जाए। इतने दानेदार बने हैं, आप देख सकते हैं। इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। सिर्फ 4 रोटी से ढेर सारा मिल्क केक बन के तैयार हुई है। आज के बची हुई रोटी का स्पेशल मिल्क केक की रेसिपी आपको कैसी लगी है, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की रेसिपी आपको मेहनत पसंद आती है तो प्लीज अपनी कुक डेली चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।